ये गरीब आवाम के साथ जुल्म है। सब रियायतें खत्म हुई नहीं, आइटम होता नहीं है जो चाहिए वो गवर्नमेंट ने कमाई तोड़ दी है। हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे रेट बढ़ा दिए गए। महंगाई का तूफान, अवाम हुए परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फी किलो 3 रुपए महंगी हो गई। शैम्पू, साबुन, सर्फ समेत 50 से ज्यादा अशिया के निर्ख भी बढ़ गए। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान में महंगाई में मजीद इजाफे का अलार्म बजा दिया। अमेरिकी करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को हल्का कर दिया। इंटरबैंक में आज भी डॉलर बेलगाम 1 रुपए 84 पैसे इजाफे से 164 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। सोने ने भी नींद उड़ा दी। फी तोला 500 रुपए इजाफे से 81,500 का हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की चीखें। वजीर आजम ने होशरुबा महंगाई का नोटिस ले लिया। महंगाई और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। सूबाई हुक्काम को 7 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। 24 घंटे में 7 रुपए डॉलर की कीमत में जनाब स्पीकर इजाफा हो गया। कौमी खजाने के ऊपर 700 अरब रुपए का बोझ पड़ा। आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? थैंक यू। हमें इसका हिसाब दिया जाए। क्या वो बेनामी अकाउंटों में गया है? क्या वो फालूदे वाले के अकाउंट में गया है? 40 साल का हिसाब मांगेंगे हम। नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में महंगाई की गूंज, शहबाज शरीफ और हम्माद अजहर की लफ्जी गोलाबारी। 24 घंटे में डॉलर की कदर में 7 रुपए इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दाम से गुर्बत नहीं, गरीबों का खात्मा हो रहा है। शहबाज शरीफ की ललकार, हम्माद अजहर का जवाबी वार। कहा, माजी में जो कर्ज लिया उसका पैसा बेनामी अकाउंट्स में चला गया। मुल्क बेनामी अकाउंट से नहीं चल सकता। आपको याद होगा कि सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपंज करता हूँ, ये मैं एक्सपंज करता हूँ, सिलेक्टेड को मैं एक्सपंज करता हूँ, इस पे बैन है, ये सिलेक्टेड नहीं हो सकता इधर। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। वजीर आजम की मौजूदगी में शहबाज शरीफ का तंज सेलेक्टेड कह डाला। ऐवान में शोर शराबा, स्पीकर ने लफ्ज हज़्फ करा दिया। अफगान सदर अशरफ गनी का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोस्ती और ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। अशरफ गनी की वज़ीर आज़म और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अफगान सदर की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन से खित्ते की तरक्की और खुशहाली बढ़ेगी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दस्तावेजात मुरतब करने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत सितंबर तक मुलतवी। कोर्ट लखपत जेल में मरियम नवाज की अहल खाना के हमरा वारिस से मुलाकात। किसी लीगी रहनुमा को मिलने ना दिया गया। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी और जज अरशद मलिक में दिलचस्प मुकालमा। 13 साल जेल काटी। वो और लोग होंगे जो डरते हैं। जरदारी की अदालत में गुफ्तगू। सब लोग आप जैसे नहीं होते। कुछ शेर से लड़ जाते हैं, कुछ छोटे जानवर से भी डरते हैं। जज अरशद मलिक का जवाब। हुकूमत अपनी इत्तेहादी पार्टी BNP मेंगल को मनाने में कामयाब। वजीर दिफा परवेज खट्टक की अख्तर मेंगल से मुलाकात। 6 नुकाती एजेंडे की तकमील की यकीन दहानी करा दी। मुआहदे पर अमल दरामद न होने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। बलूचिस्तान के मसाइल पर कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में 11 खरब 53 अरब रुपए का दिफाई बजट मंजूर कर लिया गया। दिफाई बजट के खिलाफ कोई कटौती की तहरीक पेश नहीं की गई। पावर और पेट्रोलियम डिवीजन में 6 मुतालबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। सिंध असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। MQM की तमाम तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। मुराद अली शाह का महकमा खजाना के मुलाजमीन को 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाज़ देने का ऐलान।
कहा विफाक से 126 अरब मिल गए तो टैक्स कम कर देंगे। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल ना कर सकी, बजट में शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, कहा कराची और हैदराबाद में पानी के शदीद बहरान का खतरा है। एसिड डिक्लेरेशन स्कीम के बावजूद कराची से सोना स्मगल करने की कोशिश, कस्टम हुक्काम की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 4.5 किलो सोना बरामद, 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 3 अफराद गिरफ्तार। लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियों भरा बैग लाने वाला मुलजिम गिरफ्तार, कस्टम्स हुक्काम ने मोबाइल फोन लोकेशन से मोहसिन नवाज को पकड़ा। मुलजिम गुज़िश्ता रोज काउंटर पर एमुनेशन भरे बैग छोड़कर फरार हो गया था। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 20 साल पाकिस्तानी नौजवान कत्ल, ज़िशान रोजगार के लिए फ्रांस में मुकीम था। मकतूल की वालिदा और अहले खाना शिद्दत गम से निढाल, हुकूमत से डेड बॉडी लाने के इंतजाम करने का मुतालबा। 300 किलो से जायद वजनी नूर हसन का ऑपरेशन कल होगा। सादिकाबाद का रिहायशी लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज, डॉक्टर्स ऑपरेशन की कामयाबी के लिए पुरुमीद। महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। अवाम हाय रे महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। चीनी हो या फिर शैम्पू, साबुन हो या सर्फ, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके दाम ना बढ़े हों। किसी पर 3 तो किसी पर 20 रुपए इजाफा हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ये गरीब आवाम के साथ जुल्म है। सब रियायतें खत्म हुई नहीं, आइटम होता नहीं जो चाहिए वो गवर्नमेंट ने कमाई तोड़ दी है। हर चीज के ऊपर यहाँ पे रेट बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई, हाय रे महंगाई, अवाम की जान पर बनाई। चीनी, शैम्पू, साबुन, सर्फ समेत 50 से ज्यादा अशिया के दाम हो गए बेलगाम। अशिया खुल्डनोश के तमाम आइटम के ऊपर इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं। दालें हो गई, शैम्पू वगैरह हो गए, सर्फ वगैरह हो गए। सब रियायतें खत्म हुई नहीं, आइटम होता नहीं जो चाहिए वो मिलता नहीं है। इससे गरीबों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और गरीब मजीद गरीब होता चला जा रहा है। किसी पर 3 रुपए बढ़े तो किसी ने 20 की लंबी छलांग लगाई। यहाँ पर भी बढ़ा दिए पैसे, अब बंदा गरीब आदमी क्या कर रहा है। इमरान खान को गरीबों के बारे में सोचना तो चाहिए ना। बोझ हुकूमत बनने वाले आवाम के ऊपर बोझ है, इसकी तनख्वाह आवाम के टैक्स से जाती है। इतनी महंगाई कर दी है कि जो रोज का खड्डा खोदने वाला वो अपने घर में चूल्हा नहीं जला सकता इस महंगाई के दौर में। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी खतरे की घंटी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई मजीद ऊपर जाएगी, आवाम की कुव्वत खरीद नीचे आ जाएगी। बढ़ती महंगाई और बजट ने आम आदमी के बजट को आउट कर दिया। गरीब कमाई किया और खाए किया, ये सोचकर ही जान हलकान हो जाती है। नुमाइंदा आज न्यूज़ एहसन अब्बासी एक फैमिली के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एहसन, बताइएगा क्या कहना है लोगों का महंगाई के हवाले से? जी बिल्कुल, शहरियों के लिए बहुत तकलीफदेह सूरत हाल होती जा रही है। जिस तरीके से शहर में महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई अशिया ऐसी नहीं रही है जिसमें कीमतें जो है वो ना बढ़ाई गई हों। हम एक घर में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आया कि क्या तब्दीली आप देख रहे हैं मौजूदा दौर में। बजट भी आ गया है, आया कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, मजीद कीमत खरीद जो है वो हमारी कम हो रही है और चीज़ें बढ़ रही हैं। गरीब मजीद गरीब होगा, मुस्तहकम नहीं होगा। बहुत मुश्किल से चलाती हूँ, बच्चों की तो तनख्वाहें इतनी नहीं है जितना बजट बढ़े जा रहा है और इतनी महंगाई हो गई है। दाल, चीनी, गोश्त, मुर्गी, हर चीज महंगी हो रही है। सुना आपने कि बिल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, स्कूल की फीसों का मामला उठा, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आ सकी, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दूसरों का बोझ उठाने वाले कुली भी महंगाई के बोझ तले दबकर रह गए हैं। घर का चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कमर, ये बताइएगा ये कुली हजरात क्या कहते हैं? जी, बढ़ती हुई महंगाई का वजीर आजम इमरान खान ने आज नोटिस लिया है, लेकिन इस नोटिस का फायदा लगता है कुछ नहीं, क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा पिसता जा रहा है। ये हमारे साथ रेल के मजदूर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि इस महंगाई के दौर में कैसे आपका गुजारा हो रहा है? गुजारा तो जरा मुश्किल में हो रहा है सर, लेकिन पहले हम 15 दिन बाद घर जाते थे, अब हम 25 दिन बाद घर जाते हैं। जी आप बताइएगा कि पहले आप दिन में कितना कमा लेते थे और अब उससे क्या फर्क पड़ा है इस हुकूमत की महंगाई से?
इस हुकूमत की फ़र्क से ये पड़ा हुआ है कि पहले हम जो मुसाफिर रश्के पे भी आता था वो हमारे से सामान उठवाता था, अब कोई कार पे भी आया है तो वो खुद ही लेके गया, वो कह रहा नहीं हमने नहीं उठवाना, हम खुद ही ले जाएंगे। ये फर्क पड़ा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस वक्त जो यहाँ पैसेंजर आते हैं उनकी जेब में ही इतने पैसे नहीं होंगे, तो जाहिर है कि फिर उन्हें कुछ ना कुछ बचत तो करनी पड़ेगी और जिससे इन बेचारे मजदूरों को फर्क पड़ता है। जी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर टूट चुके हैं, क्या कमाएं और क्या खरीदें, इसी सोच में शब रोज कट रहे हैं। नुमाइंदे आज न्यूज़ पेशावर शहाबुद्दीन कुछ मजदूरों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह बताइएगा हालिया महंगाई के हवाले से मजदूरों का क्या कहना है? महंगाई के इस दौर में हम अगर देखें तो यहाँ पर मजदूर पेशावर ये फुआरा चौक यहाँ पे मजदूर आके मजदूरी के लिए बैठ जाते हैं। सुबह के वक्त कोई आके उनको मजदूरी दिहाड़ी के लिए लेके जाते हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में वो किस तरह गुजारा करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर फुआरा चौक के ये मजदूर, उनसे बात करते हैं। जी कैसे कोई गुजारा होता है आपके इस वक्त मजदूरी में? मजदूरी में इतना खास गुजारा नहीं होता है, कदे होता है कदे नहीं होता है। कहते हैं कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है ना, और हम यहाँ शाम तक इस वक्त तक इसी तरह रात तक बैठे होते हैं। कभी भी वो पेट भर के उन्होंने इस मजदूरी में अभी जो है जो महंगाई का दौर और जो महंगाई चढ़ गई है इसमें पेट भर के उन्होंने कभी खाना नहीं खाया। जी तो ये था मजदूरों का अहवाल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने इससे बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया है। इंतजामिया की जानिब से अशिया खुरनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे को कंट्रोल करने में नाकामी पर बरहमी का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए हुक्काम को इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी मरासले में मुतालिका अहलकारों को हिदायत की गई है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना फील्ड इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। कीमतों के कंट्रोल से मुतालिक क़वानीन पर मौसर अमल दरामद के लिए फौरी लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने तो नोटिस ले लिया, लेकिन क्या ये असर भी दिखाएगा? आवाम का सिर्फ यही सवाल है। परेशान हाल आवाम ने एहतजाज करके दिल का खुबार निकाला। महंगाई के पे दर पे वार, गरीब का हो गया जीना महार। महंगाई की आग में जलता शहरी चूल्हे पर बैठ गया। गधे के गले में हार और सर पर बिजली का बिल। मुंतखब नुमाइंदों को गैरत का झटका देने की कोशिश भी की। मैंने बिल भी भरा दिया है, सब चीज कर दिया है, फिर दोबारा जो है हमारे ऊपर पर्चा कटवा दिया है उन्हें। वापडा लाइनमैन है या जो भी हैं, ये शायद उस लोगों के घरों में दाखिल होकर उन्हें बहुत ही जलील परेशान करते हैं। ऐसे ही कुंडियां लगाकर उन्हें नाजायज का जुर्माना करते हैं। गरीब आवाम ही नहीं, कारोबारी तबके की भी चीखें निकल गयी। इस तरह तो काम नहीं चलता। आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे? अब जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर डबल टैक्स भिजवा रहे हैं। आए रोज ये नए टैक्स लगा रहे हैं, कभी एक टैक्स कभी दूसरा टैक्स। तो ये अगर इनकी पॉलिसी सही होती तो मेरे ख्याल में आज ये वक्त ना आता। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है, गरीब को जीने दो। सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ रही है बल्कि डॉलर भी बेलगाम है, रोज बरोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 164 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। डॉलर तगड़े से तगड़ा, रुपए को दे दिया रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर दूसरे रोज भी रनिंग ट्रैक पर रहा और ₹1.84 की दौड़ लगाकर 164 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए की छलांग लगाकर 165 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। 30 जून तक हमने बहुत बड़ी पेमेंटें करनी है, लोन रिटर्न करने हैं और फर्स्ट के लिए की जो पेमेंट है वो हमने लाजमी 30 जून तक करनी होती है। तो ये दबाव है और 30 जून के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें दबाव कम हो जाएगा। डॉलर की ये उड़ान कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम इसकी रफ्तार ने पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का हजम बढ़ा दिया है। डॉलर 200 रुपए तक जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पेशगोई कर दी। कहते हैं जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते लेकिन हुकूमत को गिराना चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशगोई की है और कहा है कि डॉलर 200 रुपए तक जाएगा। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि हुकूमत गिराना चाहते हैं लेकिन जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।
महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गए हैं। ऐवान में आवाज उठाई और हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा गुर्बत का नहीं गरीब का खात्मा किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर डॉलर 7 रुपए डॉलर की कीमत में जनाब स्पीकर इजाफा हो गया। कौमी खजाने के ऊपर 24 घंटों में 700 अरब रुपए का कर्ज पे बोझ पड़ा। आज जितनी भी आपको गैस की प्राइस बिल आ रहा है वो तिगना हो जाएगा। प्राइसेस जो है हर चीज की बढ़ाती जा रही है कैसे कोई रेवड़ियां बांट रही हूँ। हुकूमत गैस जो ले 750 रुपए की ले, अवाम को 1500 रुपए तक फरोख्त करे। क्या मसला है, कैसे हल किया जाएगा? अवाम पर ये बोझ ना अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं ना इकॉनमी बर्दाश्त कर सकती है। अगर पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं उसके अंदर ये मसला मेरे नजर में सबसे बड़ा मसला है। अपोजिशन की तनकीद का वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने भी भरपूर जवाब दिया। साबिक हुकूमतों से कर्जों का हिसाब मांग लिया। साथ ही दावा भी किया कि अपने इक़दामात से करंट अकाउंट खसारा कम किया। इस हाउस में इकोनॉमिक हिटमैन मौजूद हैं जो इस मुल्क के करंट अकाउंट डेफिसिट को 2.5 अरब से 20 अरब डॉलर में लेके गए। ये वो लोग हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को 18 अरब डॉलर का आखिरी साल में कर्जा लेने के बावजूद उनको 19 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर मिले हैं। हम पूछते हैं ये पैसा किधर गया? आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? हमें इसका हिसाब दिया जाए। 2.5 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पे ये लेके गए। वो क्या वो इकामा होल्डर्स के अकाउंटों में गया है? क्या वो बेनामी अकाउंटों में गया है? क्या वो फालूदे वाले के अकाउंट में गया है? क्या वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गया है? वो पैसे नहीं हो सकते। 40 साल का हिसाब मांगेंगे हम। नहीं हो सकता। ये मुल्क मुझे टीटी पे नहीं चल सकता। ये मुल्क बेनामी अकाउंट पे नहीं चल सकता। आज वजीर आजम ऐवान में क्या आए, अपोजिशन लीडर को तंज करने का मौका मिल गया। नशिस्त संभालते ही सेलेक्टेड का ताना दिया। स्पीकर ने फौरन ही हज़फ करा दिया। अरकान ने भी खूब शोर मचाया। सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे मैं इसको एक्सपंज करता हूँ, ये मैं एक्सपंज करता हूँ, सिलेक्टेड को मैं एक्सपंज करता हूँ। इस पे बैन है, ये सिलेक्टेड नहीं हो सकता इधर। अगर सिलेक्टेड वजीर आजम का लफ्ज़ तो मैं ये लफ्ज़ एक मिनट मैं ये लफ्ज़ एक्सपंज करता हूँ इस लफ्ज़ को। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन की कई कटौती की तहरीक मुस्तरद की गई। वजारत तवानाई में 2 मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन की 229 कटौती की तहरीक मुस्तरद हुई, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन के 4 मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती के 94 तहरीक मुस्तरद की गई। दोनों वजारतों के मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए गए, जबकि 1153 अरब रुपए का दिफाई बजट भी मंजूर कर लिया गया, जिसके लिए अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। All those against say no. I think ayes have it and consequently demand is granted. अब आपको बताएं कि अफगान सदर अशरफ गनी 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात हुई है। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। अफगान सदर अशरफ गनी 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वजीर आजम हाउस में शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर आजम ने अफगान सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। फिर 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम ने अफगान अमल में भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। वजीर आजम और अफगान सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। अफगान सदर के साथ वजीर खारजा ने भी बैठक लगाई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और अफगान अमल पर बात हुई। अफगान सदर शाम में ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया।